नेपाल से करीब 7,000 किलोमीटर दूर फ्रांस में भी सड़कों पर उपद्रव हो रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जबरदस्त हिंसा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी फ्रांस की सड़कों पर बवाल काट रहे हैं, आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस पर अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए बाकायदा आंसू गैस के गोले दागने की नौबत आ चुकी है। बताया जा रहा है कि यह प्रोटेस्ट फ्रांस में बार बार प्रधानमंत्री बदलने को लेकर हो रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर दबाव बनाने और उनकी नए प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप पेरिस की देख रहे हैं। देखिए, देश बदल गया है, लोगों की आइडेंटिटी बदल गई है, लेकिन जो कैरेक्टर है मॉब का वो नहीं बदला है। इसी को कहते हैं भीड़ तंत्र। ये भीड़ तंत्र जो आपने नेपाल में देखा, वही भीड़ तंत्र इस वक्त फ्रांस में दिखाई दे रहा है। लोगों का गुस्सा, लोगों के प्रोटेस्ट का तरीका, सब कुछ एक जैसा है। फ्रांस और नेपाल दोनों जगह जनता बिना किसी नेतृत्व के सड़क पर उतरी। दोनों ही जगह नाराजगी सरकार के कामकाज से है। नेपाल में बगावत के बाद प्रधानमंत्री केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस में भी प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और बार बार सरकार बदलने के कारण ही फ्रांस में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ आगजनी की ये तस्वीरें हैं। इन्हें काबू करने के लिए फ्रांस पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ भी ये भीड़ दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ की आंखों पर देखिए चश्मा चढ़ा हुआ है, चेहरे पर रुमाल बंधा हुआ है, सिर पर टोपी लगी हुई है, क्योंकि शायद ये लोग जानते थे कि काबू किया जाएगा तो आंसू गैस के गोलों का सहारा सबसे पहले पुलिस लेती है, और ठीक वैसे हुआ भी। फ्रांस में बगावत की ये तस्वीरें हैं। आक्रोश का ये मॉडल बिल्कुल नेपाल वाला है, आक्रोश का ये मॉडल बिल्कुल बांग्लादेश वाला है। ये पब्लिक इतनी अशांत हो चुकी है, वो एक बात को लेकर तो नाराजगी है कि कई सारी ऐसी पॉलिसीज है जिसे लेकर फ्रांस की जनता अपनी सरकार से नाराज है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी नाराज है। और दूसरा कारण ये है कि बार बार प्रधानमंत्री बदलते रहने की वजह से वहां के लोग आजिज आ चुके हैं। की तड़तड़ाहट की आवाज सुनिए, एक के बाद एक लगातार तड़तड़ाती हुई ये गोलियां बता रही है कि ये मॉब कितनी बड़ी है, ये प्रदर्शन कितना बड़ा है। पब्लिक बहुत अशांत है और आक्रोश जबरदस्त है। नेपाल के तख्ता पलट की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, आगे रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त फ्रांस की सड़कों पर भी नेपाल से कुछ अलग स्थिति नहीं है। मैक्रों के खिलाफ सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। नारेबाजी से बात जो शुरू हुई वो धीरे धीरे भीड़ को इकट्ठा करती चली गई। 200 प्रदर्शनकारियों को हालांकि हिरासत में लिया जा चुका है और इस प्रदर्शन को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में फोर्स की भी तैनाती सड़कों पर कर दी गई है। लेकिन जो स्थिति है और जो हकीकत है आपके सामने है। नेपाल की ही तरह फ्रांस की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिर्फ राजधानी पेरिस में ही ये प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि पूरे फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। लोगों का ये गुस्सा मैक्रो की नीतियों के खिलाफ फूटा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 80,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती है। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी। 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। दरअसल इमैनुअल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है। पूरे फ्रांस में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। राष्ट्रपति भवन के पास एक हादसा भी हुआ।
हालांकि फॉरेंसिक टीम वहां पर मौजूद थी, उसने सबूत जुटा लिए हैं और आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन एक बात मानकर चलिए, ये जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनका कोई चेहरा नहीं है, कोई लीडर नहीं है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है। फ्रांस में लोगों का गुस्सा भड़का क्यों है, ये भी आप जानिए। फ्रांस में एक साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद मैक्रोन ने अपने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन को नया पीएम बनाया था। लोगों में सरकार के कामकाज और खर्च में कटौती को लेकर गहरी नाराजगी है। इसके बाद लोगों ने ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन का ऐलान किया। फ्रांस में सरकार बार बार बदल रही है, लेकिन कामकाज नहीं सुधर रहा। यही लोगों की नाराजगी के पीछे असली वजह है। सरकार दरअसल एक सिस्टम में काम करती है। केवल एक प्रधानमंत्री बदल देने की वजह से सिस्टम ना सुधरता है और ना ही सिस्टम बदलता है। और ऊपर से अगर साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल दिए जाए तो किसी भी देश की जनता को नाराजगी तो होगी ही।